नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए जो घटना चक्र पब्लिकेशन की नई बुक आई है, हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें अभी तक आपका जो फर्स्ट टॉपिक था मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था, उसकी थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों। इसके पहले वाले पार्ट में हमने अपना टॉपिक नंबर 6 स्टार्ट किया, जो आपके सिलेबस का टॉपिक नंबर 6 है, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण, यानी कि सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल, वो स्टार्ट किया था, जिसमें हम सामाजिक परिवर्तन की कुछ डेफिनेशंस, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं और सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन के प्रकार। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, कहाँ से? सामाजिक परिवर्तन के प्रकार से। ठीक है, देखिए, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिरूप के मुख्य 3 स्वरूप हैं। सामाजिक परिवर्तन जो आपका मुख्यतः है, कितने प्रकार का होता है? जो सामाजिक परिवर्तन ये है, मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए, सामाजिक परिवर्तन कभी कभी क्रमबद्ध तरीके से एक ही दिशा में निरंतर चलता रहता है, भले ही परिवर्तन को आरंभ एकाएक ही क्यों ना हो। विज्ञान के अंतर्गत परिवर्तन की प्रकृति एक ही दिशा में निरंतर आगे बढ़ने की होती है, इसलिए ऐसे परिवर्तन को हम रेखीय परिवर्तन कहते हैं। देखिए, इन्होंने ऊपर बताया ना कि सामाजिक परिवर्तन के प्रकार। ठीक है, तो सामाजिक जो परिवर्तन है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक प्रकार आपको कौन सा पता चल गया? रेखीय यानी लीनियर परिवर्तन। ठीक है, लीनियर चेंज। देखिए, लीनियर चेंज क्या होता है? जो सामाजिक परिवर्तन है, कभी कभी वो क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि एक ही दिशा में चलता रहता है, उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है। ठीक है, भले ही वो जो परिवर्तन है उसका प्रारंभ एकदम से हुआ हो, अचानक से हुआ हो, लेकिन वो एक धीमी गति से लगातार निरंतर एक ही दिशा में चलता रहता है। ठीक है, विज्ञान के अंतर्गत परिवर्तन की प्रकृति एक ही दिशा में निरंतर आगे बढ़ने की होती है, इसलिए ऐसे परिवर्तन को हम रेखीय परिवर्तन यानी कि लीनियर चेंज कहते हैं। ठीक है, देखिए, इसका क्या मतलब है? देखिए, जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसमें क्या है, आज अगर एक खोज हुई तो जो दूसरी खोज होगी वो उसके आगे होगी, यानी कि जो दूसरी खोज होगी वो उससे ज़्यादा अच्छी होगी, उससे ज़्यादा एडवांस होगी। तो साइंस की जो खोजें हैं, जो विज्ञान की खोजें होती है, वो एक दिशा में निरंतर बढ़ती रहती हैं आगे की तरफ। उसमें ऐसा कोई वो नहीं होता है कि आज ये हुआ तो कल विनाश हो जाएगा, फिर वो चीज़ एकदम हमें स्टार्ट से शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी तरह मतलब जो परिवर्तन एक ही दिशा, भाई जैसे कोई किसी बच्चे ने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, वो क्लास फर्स्ट में पढ़ेगा, फिर सेकंड में पढ़ेगा, थर्ड में पढ़ेगा, फोर्थ में पढ़ेगा, इस तरह से उसका एक सीधी रेखा में क्रमिक विकास होता जा रहा है। वो ऐसा नहीं करेगा कि उसने क्लास सेकंड पढ़ ली, फिर वो आके पीजी में पढ़ने लगा, फिर वो एकदम, फिर उसने पढ़ना शुरू किया, उसने 10वीं पढ़ ली, फिर वो आके 7th में पढ़ने लगा। ऐसा नहीं होगा, वो एक निश्चित दिशा में समान रूप से क्या करता जाएगा, अपने जो बौद्धिक स्तर है उसमें परिवर्तन करता जाएगा। ठीक है, तो लीनियर जो आपका चेंज है, जो रैखिक परिवर्तन है, रेखीय परिवर्तन है, वो होता है एक सामाजिक परिवर्तन जो एक निश्चित दिशा में क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे होता रहता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, कुछ सामाजिक परिवर्तनों में परिवर्तन की प्रकृति ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने की है, इसलिए इसे उतार चढ़ाव परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इससे ऊपर वाला कौन सा था? इससे ऊपर वाला था आपका रेखीय परिवर्तन, जिसमें जो सामाजिक परिवर्तन है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो कभी हो सकता है कि वो नीचे से ऊपर गए हो, यानी कि वो शून्य से शिखर की ओर गए हो और फिर से शिखर से शून्य की ओर आ गए हो। ठीक है, ऐसे भी परिवर्तन होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? उतार चढ़ाव के परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, देखिए, जैसे यहाँ पर आपका एग्जाम्पल क्या, ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या दिया है? एग्जाम्पल दिया है, जैसे पहले भारत के लोग आध्यात्मवाद यानी कि स्पिरिचुअलिज्म की ओर बढ़ रहे थे, जबकि आज वे उसके विपरीत भौतिकवाद यानी कि मटेरियलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। पहले का सामाजिक मूल्य त्याग पर जोर देता था, जबकि आज का जो सामाजिक मूल्य है वो भोग एवं संचय पर जोर देता है। देखिए, इसमें क्या बताया जा रहा है कि पहले क्या था, जो भारतीय थे वो थे स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अब क्या है, अब वो इधर नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि वो अब मटेरियलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से विपरीत हैं। तो यही बताया जा रहा है कि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो एक सीधी रेखा में ना जा करके क्या होते, पहले उतार आता है, फिर चढ़ाव आता है, फिर उतार चढ़ाव ऐसे आता रहता है। ठीक,
या इसमें बताया गया। देखिए जैसे क्या है कि पहले जो ये बता रहे हैं इसमें, भारत के जो लोग थे वो पहले पूजा पाठ की तरफ ध्यान देखते थे, उस चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते थे। लेकिन आज भारत के लोग किस तरफ आकर्षित है? भौतिकवाद की तरफ। वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का उपभोग करने की जो अभिलाषा है वो रखते हैं, इच्छा रखते हैं। ठीक, देखिए तीसरा क्या है, तीसरा परिवर्तन किस तरह का है? तीसरा है आपका परिवर्तन के तृतीय स्वरूप को तरंगीय परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए पहला कौन सा था? पहला था आपका रेखीय, दूसरा था आपका उतार चढ़ाव का परिवर्तन, और तीसरा कौन सा है? तरंगीय परिवर्तन। ठीक है, तरंगीय परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। इस परिवर्तन के अंतर्गत उतार और चढ़ावदार परिवर्तन होता है, जिसमें परिवर्तन की दिशा एक सीमा के बाद विपरीत दिशा में उन्मुख हो जाती है। इसमें लहरों की भांति एक के बाद दूसरा परिवर्तन आता है। इस प्रतिरूप का प्रत्यक्ष उदाहरण फैशन है। प्रत्येक समाज में नए नए फैशन की लहरें आती हैं। हर फैशन में लोगों को कुछ ना कुछ नए परिवर्तन दिखाई देते हैं। देखिए इसमें तीसरे में क्या बताया है? इनको तरंगों का परिवर्तन बताया, यानी कि एक चीज आई फिर वो चली गई, फिर आई फिर चली गई, इस तरह का परिवर्तन, यानी कि एक बार उठा फिर चढ़ गया। देखिए जैसे इसका एक बहुत वो एग्जाम्पल है जो आप सबको पता होगा, क्योंकि आप सभी फीमेल हैं। आपने देखा होगा आपकी जो पेरेंट्स हैं, आपकी जो मदर्स हैं, उन लोग के टाइम पर जिस तरह की बनारसी या वैसी कांजीवरम टाइप की साड़ियाँ चलती थी, वो फैशन आज 20-25 साल बाद लौटकर फिर से ट्रेंड में आ गया है। ठीक है, अब फिर से उसी तरह के कपड़े बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। तो ये एक वो तरह का परिवर्तन है कि एक टाइम पे उस बनारसी टाइप की जो साड़ियाँ हैं उनका बहुत ज़्यादा फैशन था, फिर वो 90s, फिर वो जो था मतलब 2000 के आसपास वो फैशन नीचे आ गया था फिर, लेकिन अब क्या है, वो फैशन फिर से अपने टॉप पर आ गया है। फिर कुछ दिन बाद वो फैशन नीचे जाएगा और फिर थोड़े दिन बाद 20-25 सालों बाद लौटकर वापस आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है बॉटोमोर सामाजिक परिवर्तन के वर्गीकरण के 4 आधारों का वर्णन किया है। वे इस प्रकार है। देखिए टीवी बॉटोमोर थे जो, इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के 4 आधारों का वर्णन किया। आपसे पूछा जा सकता है कि टीवी बॉटोमोर ने सामाजिक परिवर्तन के कितने आधारों, सामाजिक परिवर्तन के वर्गीकरण के कितने आधार बताएं? तो आपको याद रहना चाहिए कितने आधार बताए हैं? 4 आधार बताए हैं। ठीक है, पहला देखिए, पहला कौन सा बताया है? परिवर्तन के स्रोतों यानी कि सोर्सेज ऑफ चेंज के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का वर्गीकरण किया जा सकता है। इस आधार पर सामाजिक परिवर्तन को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक आंतरिक परिवर्तन, ठीक है, और एक बाह्य परिवर्तन। ठीक है, कौन सा? एक है इंडोजीनियस और एक है एक्सोजीनियस परिवर्तन। ठीक है, किसके हिसाब से? टीबी बॉटोमोर के हिसाब से इस परिवर्तन के स्रोतों के आधार पर जो सामाजिक परिवर्तन है, इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? एक है आंतरिक परिवर्तन यानी कि इंडोजीनियस चेंज, ठीक है, और एक है बाह्य परिवर्तन यानी कि एक्सोजीनियस चेंज। उन्होंने बताया कि अविकसित समाज जो होता है, जो अंडर डेवलप्ड जो आपका समाज है, वो क्या है, उसमें बाह्य परिवर्तनों की प्रधानता होती है, जबकि विकसित समाज में आंतरिक परिवर्तन की प्रधानता होती है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए जो आपका अविकसित समाज है, मान लीजिए एक कोई बस्ती समझिए, कोई एक मलिन बस्ती समझ लीजिए, ठीक है, ठीक है, कहाँ पर थे हम? हाँ, जैसे मान लीजिए कि कोई एक मलिन बस्ती है, ठीक है, उसका अगर विकास किया जाएगा, देखिए क्या ले, अविकसित समाज में हम ले लेते हैं मलिन बस्ती, ठीक है, कोई मलिन बस्ती अगर उसका विकास किया जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन किया जाएगा, तो उस मलिन बस्ती को हटा करके वहां पर क्या बना दिए जाएंगे? पक्के मकान बना दिए जाएंगे। तो ये क्या है? ये वहां पर क्या है? बाह्य परिवर्तन है, यानी कि जो अविकसित समाज होते हैं उनमें बाहरी परिवर्तनों का जो स्कोप है वो ज्यादा होता है। लेकिन जैसे मान लीजिए एक कोई बहुत पॉश एरिया है, ठीक है, वहां पर बहुत बड़े बड़े बंगलों और वो बने हैं, वहां पर क्या होगा? वहां पर जो चेंज होगा, वहां पर जो मेंटल लेवल पर जो लोगों के चेंज है, जो उनके थॉट प्रोसेस में चेंज है, उसका स्कोप ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ? जो अविकसित समाज है उनमें बाह्य परिवर्तन ज्यादा होते हैं और जो विकसित समाज होते हैं उनमें आंतरिक परिवर्तन ज्यादा होते हैं। ये आपसे मैचिंग में पूछ सकता है, याद रखिएगा। ठीक, सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड है आपका सामाजिक परिवर्तन के वर्गीकरण का दूसरा आधार यह भी हो सकता है कि वृहद पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन होने की पूर्वावस्था क्या थी। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि औद्योगिकरण के द्वारा विभिन्न समाजों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते हैं। औद्योगिकरण के द्वारा जो परिवर्तन भारतीय और चीनी समाज में आया है, वही परिवर्तन अफ्रीका के आदिम जातियों
आदिम जातियों में नहीं आया है। औद्योगिकरण के चलते सामाजिक परिवर्तन की रफ्तार कहीं धीमी तो कहीं तेज होगी। ठीक है, ये क्या है, ये किसके अनुसार है, ये सब ये है टीबी बॉटोमोर के अनुसार। ठीक है, उन्होंने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन का जो दूसरा आधार है वो ये हो सकता है कि परिवर्तन होने से पहले वहां पर किस तरह की अवस्था थी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि औद्योगिकरण के द्वारा विभिन्न समाजों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते हैं। औद्योगिकरण के द्वारा जो परिवर्तन, मान लीजिए जो परिवर्तन भारतीय समाज में आया है, जरूरी नहीं है कि वो चीन में भी वही परिवर्तन आया हो, जरूरी नहीं कि उसी तरह का परिवर्तन अफ्रीका में भी आया हो, जरूरी नहीं कि उसी तरह का परिवर्तन अमेरिका में आया हो। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, अलग अलग समाजों में कोई भी चीज अलग अलग तरह से काम करती है। मान लीजिए औद्योगिकरण का जो प्रभाव भारत पर पड़ा, मान लीजिए सिर्फ भारत का आप रेफरेंस लीजिए, तो औद्योगिकरण का जो प्रभाव तमिलनाडु में पड़ेगा वही प्रभाव बिहार में नहीं पड़ेगा, वही प्रभाव जो प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ेगा वही प्रभाव आंध्र प्रदेश में नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट जो आपका है, थर्ड पॉइंट है परिवर्तन की गति के आधार पर भी सामाजिक परिवर्तन का वर्गीकरण किया जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन की गति कभी तेज तो कभी धीमी देखने को मिलती है। यदि सामाजिक परिवर्तन का आधार कोई जन आंदोलन या क्रांति है तो सिर्फ परिवर्तन की गति ही तेज ना होगी बल्कि उसका स्वरूप भी बुनियादी होगा। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं है। देखिए अंत में बॉटोमोर ने बताया है कि वर्गीकरण का आधार यह भी हो सकता है कि परिवर्तन योजनाबद्ध है या आकस्मिक। योजनाबद्ध परिवर्तन का स्वरूप आकस्मिक परिवर्तन से भिन्न होता है। किसके अनुसार है ये तीनों पॉइंट है आपके, बॉटोमोर के। लास्ट में इन्होंने बताया कि ये तीनों तो परिवर्तन के आधार थे ही थे, ठीक है, लेकिन एक और आधार हो सकता है क्या, कि परिवर्तन है किस तरह का, कि उसको प्लानिंग के साथ वो चीजें की गई हैं या वो अपने आप एकाएक तरीके से हो गया है। योजनाबद्ध परिवर्तन का स्वरूप आकस्मिक परिवर्तन से भिन्न होता है। आज समाज में अधिकांश परिवर्तन योजनाबद्ध तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, जबकि आदिकाल में सभी परिवर्तन आकस्मिक हुआ करते थे। आकस्मिक परिवर्तन की गति योजनाबद्ध परिवर्तन की तुलना में साधारणतया धीमी होती। देखिए मनुष्य धरती पर आया और उसने अपनी जरूरतों के हिसाब से धीरे धीरे परिवर्तन किया। ये क्या है, ये है आपका आकस्मिक, मतलब ये चीजें धीरे धीरे होती गई। ठीक है, ये क्या है, इनकी गति बहुत धीमी थी, एकाएक करके चीजें होती गई। लेकिन अब मान लीजिए कोई एक बड़ा टाउन है, कोई एक खाली जगह है या कोई एक बहुत बड़ा समाज है, उसके लिए मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई एक स्कीम लागू की कि इस वर्ग के लोगों के लिए हम ये चेंज करने वाले हैं, तो इस तरह का जो परिवर्तन होगा उसका समय भी बहुत कम होगा और वो एक बहुत प्रभावशाली होगा। ठीक है, तो यही मतलब है कि जो योजनाबद्ध तरीके से परिवर्तन किए जाते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं, किसकी अपेक्षा में, आकस्मिक परिवर्तनों की अपेक्षा में। ठीक है, ये सब किसके अनुसार था सॉरी, ये था आपका टीबी बॉटोमोर के अनुसार। देखिए इनके अनुसार जो तीन प्रकार थे वो कौन कौन से थे, एक बार ये देख लीजिए। एक था, इन्होंने जो वर्गीकरण किया है सामाजिक परिवर्तन का, किसके हिसाब से, एक किया है परिवर्तन के स्रोतों के आधार पर, जिसमें इन्होंने दो प्रकार बताए हैं, कौन कौन से, आंतरिक परिवर्तन और बाह्य परिवर्तन। दूसरा इन्होंने जो परिवर्तन का आधार बताया है कि सामाजिक परिवर्तन होने से पूर्व की, मतलब के पहले की अवस्था क्या थी। और जो इन्होंने तीसरा वर्गीकरण का प्रकार बताया है वो बताया है परिवर्तन की गति के आधार पर। ठीक है, और जो चौथा इन्होंने बताया है, ये बताया है कि ये भी इस तरह भी वर्गीकरण किया जा सकता है कि परिवर्तन जो है वो योजनाबद्ध है या आकस्मिक है। ठीक, तो ये हो गया टीबी बॉटोमोर। इसके बाद देखिए कुछ आपके फैक्ट्स दिए हुए हैं जो एग्जाम के लिए आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो फैक्ट्स हैं जो लगातार जहाँ पर भी सोशियोलॉजी या इस तरह का सिलेबस आता है वहाँ पर ये फैक्ट्स लगातार पूछे जाते हैं। ठीक, देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट है, मैकाइवर एवं पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए बताया है, समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक संबंधों से है और उसमें आए हुए परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। ये देखिए जब आपने डेफिनेशन देखी थी इसके पहले वाले वीडियो में, उसमें आपने ये डेफिनेशन ऑलरेडी देखी थी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि मैकाइवर एवं पेज ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की है। तो आपको पता होना चाहिए मैकाइवर और पेज ने अपनी सोसाइटी नामक पुस्तक में सामाजिक परिवर्तन को
स्पष्ट किया है। ठीक है, और मैकाइवर और पेज ने कहा क्या है, मैकाइवर और पेज ने कहा है कि समाजशास्त्री होने के नाते, सोशियोलॉजिस्ट होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक संबंधों से यानी कि सोशल रिलेशन से है। सोशल रिलेशंस में आने वाले जो चेंज है, सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन होता है, उसको क्या कहेंगे, सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। किसके अनुसार, मैकाइवर और पेज के अनुसार। और ये इन्होंने कहा किसमें है, ये इन्होंने एक अपनी पुस्तक दी थी सोसाइटी, उसमें ये चीजें कही हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, गिलिन और गिलिन ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करते हुए अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में लिखा है, जीवन के स्वीकृत ढंग में जब संशोधन होने लगता है तो हम उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है सबसे ज्यादा, कि गिलिन और गिलिन ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या अपनी किस पुस्तक में की है, तो गिलिन और गिलिन ने सामाजिक परिवर्तन की जो अपनी व्याख्या है वो अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में की है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस पुस्तक में गिलिन और गिलिन ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की है, आपको क्या बताना है, कल्चरल सोशियोलॉजी में। और इन्होंने कहा क्या है, इसकी परिभाषा क्या दी है सामाजिक परिवर्तन की सॉरी सामाजिक परिवर्तन की इन्होंने परिभाषा क्या दी है, इन्होंने कहा है कि जीवन के स्वीकृत ढंग में जब संशोधन होने लगे, यानी कि जिस तरह से हमारी जीवन शैली चल रही है, जिस तरह से समाज चल रहा है, उसमें जब क्या होने लगे, थोड़े थोड़े बदलाव होने लगे, थोड़े थोड़े संशोधन होने लगे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। किसके अनुसार, गिलिन और गिलिन के अनुसार। और इन्होंने बताया किसमें है, बताया है इन्होंने कल्चरल सोशियोलॉजी नाम की अपनी पुस्तक में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया कई रूपों में प्रकट होती है। ठीक है, जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है इसके कई रूप हो सकते हैं, कौन कौन से, जैसे कि आपका क्या हो गया, उद्विकास यानी कि इवोल्यूशन हो गया, प्रगति यानी कि प्रोग्रेस हो गई, विकास यानी कि डेवलपमेंट हो गया, सामाजिक आंदोलन सोशल मूवमेंट हो गया, ठीक है, क्रांति आपका रेवोल्यूशन हो गया, इत्यादि। यानी कि ये जो तरीके हैं, यानी कि जो उद्विकास है, प्रगति है, विकास है, सामाजिक आंदोलन है, क्रांति है, ये सभी क्या है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के कई रूप हैं। ठीक है, देखिए क्रांति कभी कभी हिंसक भी हो सकती है, जिससे सामाजिक विघटन भी उत्पन्न हो सकता है। भाई देखिए, किसी चीज को करने के लिए मान लीजिए किसी कोई बड़ा परिवर्तन, एक जनता का एक बड़ा मतलब बड़ा जनसमूह चाहता है, ठीक है, उसके लिए उन्होंने धरना किया, प्रदर्शन किया, लेकिन अगर मान लीजिए उसी में किसी तरह की भगदड़ मच गई, उसी में किसी तरह की हिंसक घटनाएं हो गई, अराजकता हो गई, तो वही जो सामाजिक परिवर्तन था, ये सामाजिक परिवर्तन एक मतलब डेवलपमेंट वाली उस पे ना जाकर सामाजिक विघटन में बदल जाएगा। ठीक है, तो जो क्रांति हैं अगर ये पॉजिटिव सेंस में जाती हैं, यानी कि मतलब एक इसका कोई रिजल्ट निकलता है, इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है, तब क्या है ये, तब तो ये सामाजिक परिवर्तन है, नहीं तो क्या बन जाती है, ये सामाजिक विघटन भी बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं, यहाँ पर आपको कुछ सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं बताई गई हैं, जो कि आप पहले भी देख चुके थे, लेकिन फिर से देख लीजिए। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं, सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक विशेषता है। देखिए सामाजिक परिवर्तन क्या है, ये किसी एक छोटे से समाज के लिए नहीं होता है कि भाई यहाँ पर हुआ है, ठीक है, आपसे 4 किलोमीटर दूर नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। एक कोई चेंज है, वो अगर किसी एक जगह पर आया है, किसी एक समाज पर आया है, तो धीरे धीरे वहां से फैलते हुए वो विश्व में पूरी जगहों पर फैलता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए जो आज आप टीवी या कोई भी व्हीकल है, उसका जो आविष्कार है वो संसार के किसी एक हिस्से में हुआ होगा ना, लेकिन उससे फैलते फैलते आज पूरी दुनिया में वो चीजें अवेलेबल है। किसी भी तरह का विचार सोच लीजिए, या जो आपका विमेन एम्पावरमेंट है, ये थॉट सोच लीजिए, या कुछ भी चीजें हैं, जैसे आपका सेव वाटर हो गया, सेव सॉइल हो गया, ठीक है, इस तरह के जो चीजें हैं ये कहीं एक जगह से शुरू हुई होंगी ना, लेकिन आज ये पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। तो जो सामाजिक परिवर्तन है, जो चेंज है, ये क्या होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक और अवश्यम्भावी है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन क्या है, एक तो ये वो नेचुरल प्रोसेस है कि ये होगा ही होगा, और क्या है, ये जरूरी भी है। देखिए कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जहां पर जो अपने आदिम समय से लेकर अब तक क्या है, जैसी की वैसी ही बनी है। हर सोसाइटी में कोई ना कोई एक चेंज जरूर आते हैं समय के साथ। नेक्स्ट देखिए,
प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान नहीं है, ये भी आपको बताया जा चुका है। ठीक है भाई, देखिए एक जो मॉडर्न सोसाइटी है और एक जो थोड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, एक जो थोड़ी मतलब संकुचित समाज है, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर दोनों जगहों पर जो परिवर्तन की गति है वो अलग अलग होगी। ठीक है, एक खुला समाज होता है, एक बंद समाज होता है, तो दोनों जगह पे क्या होगा, परिवर्तन की जो गति है वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सामाजिक परिवर्तन के विविध स्वरूप हैं। यह कभी एक रेखी हो सकता है तो कभी बहुरेखी हो सकता है। देखिए सामाजिक परिवर्तन सिर्फ किसी एक तरह का नहीं होता है, कभी कभी ये एक रेखी होता है यानी कि एक ही दिशा में चलता है, लेकिन कभी कभी क्या है कि ये बहुरेखी भी हो सकता है, यानी कि एक साथ बहुत सारी दिशाओं में एक साथ चलता है, एक साथ बहुत सारे तरह की चीजों में परिवर्तन होता है। ठीक है, देखिए सामाजिक परिवर्तन की कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। सामाजिक परिवर्तन एक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप एकदम इंच टू इंच कैलकुलेट कर लें, बल्कि ये एक ऐसी चीज है जिसका अंदाजा लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मान लीजिए आप कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीजें इतने सालों में बदल जाएंगी, लेकिन हो सकता है उसमें उससे कम टाइम लगे या उससे ज्यादा टाइम लगे। देखिए ये पूरे अब तक आपने जितना भी सामाजिक परिवर्तन पढ़ा है उसका क्या है, पूरा आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया छोटा छोटा बना के, ये आपको याद आ रहा होगा, ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिए, इसका लास्ट पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी विशेष व्यक्ति या समूह के विशेष भाग तक नहीं होता। जब परिवर्तन समस्त समाज में अनुभव किया जाता है तब सामाजिक परिवर्तन होता है। ये भी आपको बताया था क्या कि जो सामाजिक परिवर्तन है, कोई चीज, कोई चेंज, सोशल चेंज तब बनेगा जब वो किसी समाज के एक बड़े समूह को प्रभावित करे। कोई चीज अगर किसी व्यक्ति में चेंज हो गई, किसी परिवार में चेंज हो गई, तो वो सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा। सामाजिक परिवर्तन वही होता है जो किसी समाज में बदलाव ला दे, जो किसी समाज में अनुभव किया जा सके, तभी उसको क्या कहेंगे, सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, देखिए आपने जितना भी सामाजिक परिवर्तन पढ़ा था अभी 2 पेजेस में, ये इतना सा उसका क्या है, उसके शॉर्ट नोट्स हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं, तो इसको याद रखिएगा। हालांकि इंपॉर्टेंट तो आपको पूरा ही चैप्टर है। देखिए जो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हेडिंग है, यहाँ पर आपका सामाजिक परिवर्तन के प्रकार पूरे होते हैं। नेक्स्ट है आपका सामाजिक परिवर्तन के कारक। इस पीडीएफ में ऐसा करते हैं, ये जो सामाजिक परिवर्तन के कारक है ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि इसका पीडीएफ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। मैं तो देखकर आपको पढ़ा दूंगी, लेकिन शायद आप लोग को बहुत ज़्यादा ये अच्छे से विजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग को नहीं हो पाएगा, फिर आप लोग कंप्लेन करते हैं कि दिख नहीं रहा था। तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पीडीएफ फिर से बनाकर, इसका साफ पीडीएफ बनाकर फिर इसका वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो अभी आप क्या पढ़िएगा, इसमें जो आपको सामाजिक परिवर्तन के प्रकार पढ़ाए गए हैं, ठीक है, उसको कंप्लीट करिएगा और उसी का अच्छे से रिवीजन करते जाइएगा। ठीक है, और इसमें ये वाला पार्ट पढ़ाया गया था ना आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वाला पूरा एक बार लेक्चर देखकर ये जो पार्ट था इसके शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो आगे के लिए आपके आगे भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनमें ये चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, तो आज आपका कंप्लीट हुआ है सामाजिक परिवर्तन के प्रकार। ठीक, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।